अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैडिंग। पैडिंग समझाने से पहले मैं आपको मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क है वो बताता हूँ। आज के टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने कुछ बॉक्सेस बनाई हैं। ये आप जो है मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, जैसे ये एक एलिमेंट है, डिव एलिमेंट है, जो कि राइट साइड है, मतलब ये राइट हम कह सकते हैं, ये राइट राइट डिव एलिमेंट है। और ये लेफ्ट डिव एलिमेंट है, उसके नीचे ये हमारा जो है वो बेसिकली नीचे इसका दूसरा डिव एलिमेंट है। फिर एक उसके भी नीचे एक डिव एलिमेंट है। तो बेसिकली मैंने मार्जिन जो है उसके बारे में जब मार्जिन का टॉपिक हुआ था मैंने आपको बताया कि मार्जिन आउटसाइड वाला स्पेस होता है, जो हमारा एलिमेंट के बाहर वाला स्पेस होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। जैसे कि सपोज आप देखें, ये बॉर्डर खत्म हो रहा है, ये ब्लू बॉर्डर है, ये ब्लू बॉर्डर खत्म हो रहा है। जहाँ पे ये बाहर वाला है यानी ब्लू बॉर्डर के बाद, यानी ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद वाला जो स्पेस होगा वो बेसिकली मार्जिन होगा। ठीक है। और जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये जो मतलब लेफ्ट वाला डिवन है वो थोड़ा आगे हो, तो हम उसको थोड़ा आगे करने के लिए हम बेसिकली लेफ्ट मार्जिन सेट कर सकते हैं इसका। इसी तरीके से इन दो बॉक्सेस को अलग करने के लिए, इनमें फासला देने के लिए भी हम बेसिकली इनके जो बाहर वाला स्पेस है वो सेट करेंगे, तो वो भी मार्जिन होगा। तो मार्जिन बेसिकली आउटसाइड एरिया में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, जो एलिमेंट के बाहर में होता है, आउटसाइड एरिया होता है, आउटसाइड स्पेस। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि अगर इसको लेफ्ट से थोड़ा हम स्पेस देना चाहते हैं तो हम लेफ्ट मार्जिन सेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो है मार्जिन लेफ्ट, सपोज मैं 20 पिक्सल करना चाहता हूँ तो आप देखें जो आउटसाइड लेफ्ट स्पेस होगा वो लेफ्ट, देखिए यहाँ पे स्पेस 20 पिक्सल का आ गया। इसी तरीके से div 1 के बाद अगर राइट साइड में स्पेस हो ताकि div 2 आगे चला जाए, और मार्जिन में दूसरा एलिमेंट डिस्प्ले नहीं हो पाता, मतलब जो ये स्पेस आलो छोड़ता है तो उसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो डिस्प्ले नहीं हो पाता। ठीक है। तो सपोज मैं इसका मार्जिन राइट सेट करना चाहता हूँ, सपोज उसको मैंने 20 पिक्सल जो है रखा। अब देखें इनमें दोनों में डिस्टेंस आ गया। ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारा लेफ्ट बॉर्डर, सॉरी लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। तो वी कैन से जो बॉर्डर के भी बाहर वाला स्पेस होता है वो मार्जिन होता है। ठीक है, बॉक्सेस का। इसी तरीके से अगर इनमें टॉप मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप टॉप मार्जिन सेट कर सकते हैं। सपोज मैं टॉप मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल रख देता हूँ, 10 पिक्सल टॉप मार्जिन। हमने एक गलती कर ली, मार्जिन हमें टॉप लिखना था और हमने मिस्टेक कर दी। अब देखें, तो ये हमारी जो है मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। अब हम जो है वो सपोज अगर div 3 और div 4 के दरमियान भी फासला चाहते हैं तो हम div 3 या div 4 में आएंगे और उसका मार्जिन दे देंगे। मिसाल के तौर पे हम इसका मार्जिन जो बॉटम है वो देना चाहते हैं 40 या 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये मार्जिन था। अब मार्जिन बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला स्पेस है, और पैडिंग बेसिकली यानी कंटेंट जो है उसका और बॉर्डर का जो डिस्टेंस है यानी स्पेस है, मीन्स जो व्हाट इज पैडिंग, पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट। ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो एक कंटेंट और बॉर्डर का स्पेस जो है वो पैडिंग कहलाता है। या मैं इसको क्या करता हूँ, डेफिनेशंस जो है वो इसको लिखता जाता हूँ इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द पैडिंग। जैसे मैंने आपको बताया, प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था कि मार्जिन बेसिकली
जो होता है वो स्पेस होता है अराउंड एलिमेंट। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बॉर्डर के आउटसाइड वाला जो एरिया होता है, स्पेस होता है, ठीक है, वो मार्जिन कहलाता है। और पैडिंग क्या है? द स्पेस बिटवीन कंटेंट। अब कंटेंट क्या होता है? कोई भी किसी भी एलिमेंट का कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई भी कंटेंट हो सकता है किसी भी एलिमेंट का। तो उसका द स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बेसिकली पैडिंग कहा जाता है। ठीक है, पेजिंग में भी जैसे बिल्कुल मार्जिन की तरह ये भी टॉपिक है। जैसे हमारे मार्जिन होते हैं, मार्जिन मैंने आपको बताया कि टॉप मार्जिन होता है और लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, फिर यहाँ पे जो नीचे वाला बॉटम मार्जिन होता है। मीन्स इंडिविजुअल जो 4 साइड्स हैं इनके अलग अलग मार्जिन हैं और उन हर मार्जिन की एक अपनी यानी प्रॉपर्टी है, यानी हर साइड के लिए एक इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे हमारे पैडिंग का कॉन्सेप्ट है। पैडिंग की भी इंडिविजुअल जो है साइड्स के लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। और जैसे मार्जिन के लिए भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी। अगर आप 4 साइड्स का मार्जिन जो है एक ही डिक्लेरेशन में देना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था कि मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैडिंग में भी यही है कि आप पैडिंग की में भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है एक, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए एक ही लाइन के अंदर जो है जो चारों साइड्स के यानी 4 साइड्स के जो मार्जिन्स होते हैं, सॉरी पैडिंग्स होती हैं, वो हम सेट कर सकते हैं। तो सपोज इसमें हम जो है वो ये देख रहे हैं कि पैडिंग की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी हैं। तो जैसे मार्जिन में हमने डिस्कस किया था कि मार्जिन में जो है इंडिविजुअल साइड्स के लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पैडिंग में भी पैडिंग जो है इंडिविजुअल साइड्स की प्रॉपर्टीज हैं। इंडिविजुअल साइड्स बिल्कुल मार्जिन की तरह, यानी जैसे मार्जिन टॉप था, मार्जिन राइट था, मार्जिन बॉटम था, मार्जिन लेफ्ट था, ऐसे हमारे पैडिंग की प्रॉपर्टीज भी सेम है। यानी पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट। और इन तमाम प्रॉपर्टीज का जो शॉर्टकट है वो है पैडिंग, यानी दिस इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग ऑल यानी साइड पैडिंग्स इनटू वन लाइन। सो अब हम इसको देखते हैं एक एक को कि हम अगर पैडिंग देते हैं तो इनके का इफेक्ट क्या होगा। एक चीज कि मैंने पहले भी एक क्लास में आपको बॉक्स मॉडल पढ़ाया था और मार्जिन्स और पैडिंग्स के बारे में कि जो बेसिक्स थी वो मैंने आपको बताई थी। तो बेसिकली ये जिसे हम यहाँ पे बॉक्स है इसकी अभी 200 पिक्सल मीन्स दिस बॉक्स जो है इज 200 बाय 200 पिक्सल्स वाइड, मतलब 200 पिक्सल्स का विड्थ है और 200 पिक्सल इसका हाइट है। अगर हम इसमें पैडिंग ऐड करेंगे तो बेसिकली इसका विड्थ और हाइट बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका टॉप और बॉटम पैडिंग्स दी हैं आपने तो टॉप और बॉटम पैडिंग जो है वो ऐड होती हैं आपके हाइट में, और लेफ्ट और राइट पैडिंग जो होती है वो आपके बॉक्स के या एलिमेंट के विड्थ को इंक्रीज करते हैं। तो अगर मैं इसमें लेफ्ट और राइट पैडिंग देता हूं तो इसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा, यानी 200 से ज्यादा हो जाएगा।
देखते हैं। पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, पैडिंग राइट 20 पिक्सल। इसका मतलब है कि इसका जो विड्थ है अभी 240 पिक्सल हो चुका है, क्योंकि 200 पिक्सल इसका एक्चुअल अपना विड्थ है, और 20 लेफ्ट और 20 राइट पैडिंग जब इसमें ऐड होंगे तो 240 पिक्सल जो है इसका विड्थ है। प्लस अच्छा, इसमें बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर में भी ऐड होगा, तो मतलब 5 पिक्सल इसका बॉर्डर है। तो इसका जो पूरा जो हम कह सकते हैं कि जो विड्थ अगर काउंट कैलकुलेट करें तो इसका विड्थ होगा जो है 250, यानी 40 ये और 10 पिक्सल आपका बॉर्डर होगा दोनों साइड्स का। तो बेसिकली 250 पिक्सल जो है इसका विड्थ होगा बॉक्स का। हम रिफ्रेश करते हैं, आप देखें इसका विड्थ जो है वो भी बढ़ चुका है। तो इसी तरीके से अगर हम पैडिंग टॉप देंगे, मिसाल के तौर पे अब ये भी हम 20-20 पिक्सल दे देते हैं, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। अब इससे इसको क्या फर्क पड़ेगा, 40 पिक्सल इसकी ये हाइट में इजाफा हुआ, प्लस 5 पिक्सल इसका टॉप और बॉटम जो है वो बॉर्डर ऑलरेडी बॉर्डर भी है, तो मतलब 10 पिक्सल बॉर्डर की वजह से साइज इसका इंक्रीज हो रहा है हाइट, और जो है 40 पिक्सल इसका हाइट पैडिंग की वजह से इंक्रीज होगा, तो लिहाजा 250 बेसिकली पिक्सल इसका अभी बॉक्स का हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जो है इसका साइज विड्थ और हाइट दोनों बढ़ चुके हैं। तो ये कंसेप्ट था बेसिकली इंडिविजुअल साइट्स के जो पैडिंग है, पैडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनका। तो मतलब मैंने जो है वो लिखा है कि यानी इंडिविजुअल साइट्स के लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यू जो पैडिंग में है, जैसे मैंने आपको बताया था, और एक प्रेजेंटेशन भी आपसे शेयर की थी, उसमें मैंने जो है पैडिंग मार्जिन के वैल्यू दिए थे। ऐसे हमारे पैडिंग के भी वैल्यू होते हैं, मतलब आपको चारों साइड्स या जितनी भी पैडिंग की प्रॉपर्टीज हैं दे ऑल हैव द वैल्यू, मींस वी कैन से दैट ऑल पैडिंग प्रॉपर्टीज हैव वैल्यूज। वो कौन से कैसे आप वैल्यू दे सकते हैं, लेंथ, ठीक है, परसेंट और इनहेरिट। लेंथ में वी स्पेसिफाई a padding in px, pt, cm, etc। हम कोई भी यूनिट इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और स्पेसिफाइज a padding in percent of the width of containing एलिमेंट। ठीक है, तो परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इनहेरिट क्या करता है, स्पेसिफाई दैट द पैडिंग शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, एक दूसरी चीज़ हमने ये लिखी थी, मार्जिन में देखा था कि मार्जिन में नेगेटिव वैल्यू भी अलो थे, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू जो है अलो नहीं है, तो हम लिख लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये जो है मतलब अब पैडिंग परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, लेंथ और इनहेरिट भी। इनहेरिट और दो चीज़ें, पैडिंग और इनहेरिट, ये हम बाद में कवर करते हैं।
ठीक है। पहले अच्छा मैं आपको अभी पैडिंग कराता हूँ, उसके बाद इनहेरिट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने पैडिंग की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, यानी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, बेसिकली हमारे जो पैडिंग की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ये पैडिंग है, और इनमें हम जो है लिख लेते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग पैडिंग ऑफ मल्टीपल साइड्स इनटू वन डिक्लेरेशन। ठीक है। अब सवाल यह है कि पैडिंग अगर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसमें वैल्यू कितने आएंगे। देखिए पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आप एक वैल्यू भी दे सकते हो, दो वैल्यू भी दे सकते हो, तीन भी वैल्यू दे सकते हो, चार वैल्यू भी दे सकते हो। हमें समझना ये है कि अगर हम इसमें अगर हम सपोज चार ही वैल्यू देते हैं तो उसमें क्या फर्क है, मतलब उसमें कौन सा वैल्यू किस साइड का है और कौन सा वैल्यू किस साइड का है। हम दो वैल्यू देते हैं तो हमें समझना होगा कि एक वैल्यू किस साइड कौन से साइड्स के लिए है और दूसरा वैल्यू कौन सी साइड्स का है। तीन वैल्यू देते हैं तो भी हमें सेम कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो मतलब हम पैडिंग के अंदर एक वैल्यू दे सकते हैं, हम पैडिंग में दो वैल्यू दे सकते हैं, हम पैडिंग में तीन वैल्यू दे सकते हैं और हम पैडिंग में चार वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर आप पैडिंग में एक वैल्यू देते हैं, यानी फिर एन के बाद आप परसेंटेज लगाएं या px वगैरह कर दें, अगर आप एक वैल्यू इसमें देंगे तो हमारे तमाम जो साइड्स का पैडिंग है वो सेट होगा। मीन्स वही वैल्यू बेसिकली मीन्स यानी ऑल जो फोर साइड्स हैं उनका एक ही पैडिंग होगा। तो वी कैन से दैट all four paddings will be n। जो भी आप n का वैल्यू आपने रखा होगा वही तमाम जो साइड्स हैं उनका वैल्यू होगा। मीन्स आपका टॉप पैडिंग भी यही होगा, लेफ्ट पैडिंग भी यही होगा, राइट पैडिंग भी यही होगा और बॉटम पैडिंग भी यही होगा। अगर हम दो वैल्यू देते हैं तो बेसिकली फर्स्ट एन जो है वो हमारा टॉप एंड बॉटम है और जो सेकंड वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट पैडिंग का वैल्यू है। यानी हम लिखते हैं कि फर्स्ट नंबर फॉर टॉप एंड बॉटम पैडिंग एंड सेकंड नंबर फॉर लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। सिमिलरली अगर हम तीन वैल्यू देते हैं तो जो फर्स्ट एन जो है वो हमारा टॉप पैडिंग है और जो सेकंड वैल्यू है सेकंड नंबर फॉर लेफ्ट एंड राइट पैडिंग और जो लास्ट जो है मतलब थर्ड नंबर इट विल बी फॉर बॉटम पैडिंग। ठीक है। तो आपने देखा कि अगर हम यानी हमारी मर्जी है कि हम पैडिंग में इक्वल
साइड्स का मतलब इक्वल मार्जिन रखना चाहें चारों साइड्स का, तो हमारे पास ऑप्शन है कि पैडिंग कोलन हम जो भी यानी जितना भी उसका थिकनेस देना चाहें, बेसिकली नंबर जो है एन मतलब है थिकनेस बॉर्डर की, आप जितनी भी थिकनेस देना चाहो तो वो दे सकते हो। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर 2 नंबर देते हैं तो बेसिकली ये क्या सेट करेंगे, लेफ्ट 2 नंबर में एक जो नंबर होगा पहला वो टॉप और बॉटम को सेट करेगा, और जो नेक्स्ट एन होगा वो राइट और लेफ्ट को सेट करेगा। मतलब ये एक होगा लेफ्ट टॉप और बॉटम का, और ये होगा एन लेफ्ट और राइट पैडिंग का वैल्यू। सिमिलरली अगर 3 वैल्यू आपने दिए हैं तो हमेशा फर्स्ट जो आपका नंबर होगा वो कौन सी पैडिंग होगी, टॉप पैडिंग होगी, और सेकंड आपका लेफ्ट और राइट होगा, और थर्ड आपका बॉटम पैडिंग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि अगर हम जो पैडिंग है उनमें एक वैल्यू दें तो फिर क्या होगा, 2 वैल्यू दें फिर क्या होगा, और फिर अगर हम 4 वैल्यूज दें तो फिर क्या होगा। ठीक है, यानी कौन सा जो वैल्यू किस साइड पे अप्लाई होगा, ये हमें समझना होता है इसमें। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम 4 ही वैल्यू देते हैं तो हर वैल्यू कौन सी साइड का है, जो फर्स्ट आपका नंबर है फर्स्ट वो हमारा टॉप पैडिंग का है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारा टॉप पैडिंग का है, और फिर जो सेकंड वैल्यू है हमारा वो हमारा जो है बेसिकली किसका है, राइट पैडिंग का है, फिर बॉटम का, फिर लेफ्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फर्स्ट एन फॉर टॉप पैडिंग, और सेकंड एन फॉर राइट पैडिंग, थर्ड एन फॉर बॉटम पैडिंग, और फोर्थ एन फॉर लेफ्ट पैडिंग। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, मैं इसी में चेंजेस करता हूँ, किसी भी बॉक्स पे आता हूँ और पैडिंग उसमें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं div 2 पे काम करता हूँ। पहले मैं एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू मीन्स में मार्जिन जैसे देना चाहता हूँ, तो चारों तरफ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पैडिंग कोलन 1 नंबर दूंगा और उसके साथ यूनिट दे दूंगा। यानी जैसे ये हमने काम क्या है, ये काम हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, हमने एक ही, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो 4 साइड्स के पैडिंग के वैल्यू हैं वो बेसिकली 20 20 20 20 20 रखे हैं। मीन्स वी हैव स्पेसिफाइड सेम वैल्यू फॉर ऑल साइड्स। सो अगर आप 4 साइड्स का एक ही वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो क्या है, पैडिंग कोलन 20 पिक्सल। तो ये सेम काम जो आप 4 लाइन्स में कर रहे हो आप एक ही लाइन में भी कर सकते थे। वो कैसे, ऐसे। अब ये वही है बेसिकली, ये हमारा जो टॉप पैडिंग है वो 20 पिक्सल है, राइट पैडिंग भी 20 पिक्सल है, और जो हमारा बॉटम पैडिंग और लेफ्ट पैडिंग है वो भी 20 पिक्सल है। तो एक ही लाइन के अंदर हमने 4 लाइन्स का काम कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमने 2 वैल्यू देने हैं, या सब अज्यूम करते हैं
कि हम 3 वैल्यू देते हैं, या चलो हम पहले 2 वैल्यू देते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनका क्या फ़र्क होगा। सपोज एक वैल्यू में दे रहा हूँ 25 पिक्सल और दूसरा दे रहा हूँ मैं 75 पिक्सल। अब सवाल ये है कि ये जो 25 पिक्सल है ये नंबर 1 वैल्यू है, और जो 75 पिक्सल है वो 75 है, लेकिन है किसके वैल्यू, यानी लेफ्ट जो है मतलब 25 पिक्सल किसका है और 75 पिक्सल किसका है। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा टॉप और बॉटम पैडिंग का होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो 25 पिक्सल है ये टॉप और बॉटम पैडिंग का वैल्यू है, यानी आपका जो टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग होगा इट विल बी 25 पिक्सल। सो अब मैं इंडिविजुअल यहाँ पे भी ये चीज़ें नोट करता जाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से सेम, ठीक है, और यहाँ पे हम रखते जाते हैं इसको। तो इन दिस एग्जाम्पल जो हमारा पेडिंग है इसमें बेसिकली टॉप एंड bottom paddings are 25 pixel and right and left paddings are 75 पिक्सल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है टॉप और बॉटम पैडिंग 50 है, यानी टॉप और बॉटम 25 है, मतलब टोटल इसका जो विड्थ हाइट पे जो इफेक्ट होगा वो बेसिकली 50 पिक्सल होगा पेडिंग की वजह से, ठीक है, और प्लस बॉर्डर भी होगा उसमें। इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट पेडिंग्स 75 पिक्सल है। तो हम इसका पहले रिजल्ट देख लेते हैं। बॉक्स नंबर 2 है ये, div 2, ठीक है, div 2 ठीक है, 25 पिक्सल स्पेस जो है वो 75 पिक्सल। हम रिजल्ट देख सकते हैं कि देखें इसका इफेक्ट, इसका जो विड्थ है और हाइट है दोनों बढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टॉप जो पैडिंग है वो 25 है, बॉटम पैडिंग भी 25 है, जबकि लेफ्ट और राइट 75 पिक्सल पैडिंग हैं, पैडिंग्स हैं। तो सेकंड जो है वो हम इस बॉक्स में आते हैं और हम इसमें 3 वैल्यू देते हैं और फिर समझते हैं कि ये 3 वैल्यू में हर वैल्यू कौन सा पैडिंग सेट करेगा। तो अगर हम 3 वैल्यू दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम एक वैल्यू जो है वो 25 पिक्सल रखते हैं, सेकंड वैल्यू 50 पिक्सल रख देते हैं और नेक्स्ट वैल्यू हम 75 पिक्सल रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें जो है 25 पिक्सल जो है हमारा पैडिंग वो टॉप पैडिंग है, यानी टॉप पैडिंग इज 25 पिक्सल and right and left paddings are 50 pixel, bottom padding is 75 pixel।
ठीक है, तो अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से डिव नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें हम यानी आपने देखा कि हमने ये सीखा कि अगर 1 वैल्यू देते हैं तो वो 4 साइड्स के लिए होता है, और अगर 2 वैल्यू देते हैं तो वो बेसिकली हमारा एक टॉप बॉटम का होता है और दूसरा राइट और लेफ्ट का होता है। अगर हमारे पास 3 वैल्यू है पैडिंग के अंदर, तो हमारा एक वैल्यू टॉप पे होता है, दूसरा वैल्यू राइट और लेफ्ट का होता है, और थर्ड वैल्यू हमारा बेसिकली बॉटम बॉटम पैडिंग का होता है। अब हम देखते हैं, अगर हम जो है 4 ही वैल्यू एक ही लाइन में लिख देते हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं पैडिंग 4 वैल्यूज जो है वो मिसाल के तौर पे हम 1 लाइन में जो है वो लिख रहे हैं। मिसाल के एग्जांपल टू 25 पिक्सल कर देते हैं एक वैल्यू, सेकंड वैल्यू 50 पिक्सल कर देते हैं, देन 75 पिक्सल, देन 100 पिक्सल। तो इसमें कौन सा वैल्यू कौन से साइड का है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 है। 3 फर्स्ट वैल्यू टॉप पैडिंग है, सेकंड वैल्यू राइट राइट पैडिंग है, राइट पैडिंग हमारा 50 पिक्सल है, थर्ड वैल्यू हमारा बॉटम पैडिंग है, और फोर्थ वैल्यू हमारा 100 पिक्सल है, जो कि हमारा लेफ्ट पैडिंग का है। ठीक है, तो ये थी पैडिंग की प्रॉपर्टीज। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम बॉक्स साइजिंग को कवर करेंगे। ठीक है।